कहते हैं कि पुरानी दोस्ती और पुराना प्यार भुलाए नहीं भूलता है, कभी ना कभी सामने आ जाता है और जब सामने आता है तो बहुत सारी पुरानी और नई बातें खुल करके सामने आती हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार की राजनीति भी चल रही है और जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, महागठबंधन में आए थे, तभी उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया था कि वो क्यों आए और किस कारण से आए। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने एक नाम जो सामने रखा था और उनकी पूरी टीम लगातार ये बात कर रही थी कि सुशील मोदी जो हैं अगर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को सुशील मोदी पर भरोसा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव के बाद से सुशील मोदी को नीतीश कुमार के करीब से दूर कर दिया था। नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजा गया और यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार सहित ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी ने इस बात को रिपीट किया कि अगर सुशील मोदी होते तो आज ये स्थिति ही नहीं आती। इन सारी बातों को लेकर के अब जब वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ नीतीश कुमार के माथे पर थोपा जा रहा है, यहाँ तक कि सरकार चलेगी और नहीं चलेगी इस पर भी मंथन चल रहा है और इसमें भी नीतीश कुमार को दोषी बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो ताज़ा मामला है वो आ गया है नगर निकाय चुनाव का। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव टल गया है और इसके लिए न्यायालय ने सरकार से मांगा है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पर अपना फैसला सुनाए। आपको बता दें कि इन सारे विषयों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और कह रही है कि नीतीश सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है, वहीं पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को इसमें गड़बड़ करने की बात कही जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कल ही आपने देखा होगा कि ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान भी ये बातें कही, लेकिन आज भोरे भोर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पुराने पन्नों को खोलते हुए किया है। सुशील मोदी से एक बार फिर से उनकी बातचीत शुरू हुई है। ललन सिंह कहते हैं कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी नगर विकास मंत्री भी हुआ करते थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशील मोदी जी उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सुशील मोदी जी महाराष्ट्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसको जोड़ करके देख रहे हैं, आयोग बनाने की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। ये पूरा मामला अब उलझता हुआ नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि दोस्ती की शुरुआत दुश्मनी से होती है और जब दुश्मनी से दोस्ती की शुरुआत हो तो वो बड़ी मजबूत गठबंधन हो जाती है। क्या ललन सिंह और सुशील मोदी में एक बार फिर से इस तरह के बातों का शुरू हो जाना कहीं और इशारा कर रहा है या फिर नीतीश कुमार की टीम पूरी तरह से अब यह फैसला कर चुकी है कि वो जिस स्थिति में है, जिस हालात में है, वहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते रहेंगे। आगे बहुत कुछ होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386